अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.14 करेंगे। वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि हम कहें कि ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी बहुत इजी है, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हम 7th क्लास में भी ये टॉपिक वैसे पढ़ के आए हैं, तो मजीद इसमें भी हम देख लेंगे। देखिए बेटा, हमें दो चीजें सीखनी है। एक तो हमने सीखना है कि भाई बेस क्या होती है, और दूसरा हमने ये सीखना है कि किसी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है। वो तो आपको पहले भी पता है ना, ये वही चीज है, बस कोई ऐसी नई चीज नहीं इसमें। मिसाल के तौर पर हमारे पास बेटा ये नंबर है x की 5, इसमें बेस क्या है और पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है। तो देखें ये हमारे पास 5 जो होता है, ये यानी जो किसी नंबर की नुक्कड़ पर लिखा होता है वो उसकी एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है, और जो जिसकी वो आई होती पावर, उस नंबर को हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं बेस कहते हैं। तो इस नंबर में x की 5 में 5 इसका एक्सपोनेंट है और x क्या है, बेस है। इसमें आप देख लें x की 1/3 में 1/3 इसकी एक्सपोनेंट होगी यानी पावर होगी, और x इसका क्या होगा, बेस होगा। यही बेस और एक्सपोनेंट का कंसेप्ट, यानी कोई भी नंबर लिखा हो जो उसके कॉर्नर पे छोटा सा जो लिखा होता है, जैसे ये लिखा था वो उसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, और जिसके ऊपर ये लिखा था वो उसकी बेस। तो बेटा पहले सवाल में यही बेस और एक्सपोनेंट नहीं बताना है। 2 की 6 में 2 बेस है, आपको नजर आ रहा है, एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 6। ये देखें, ये मैंने दूसरा भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तीसरा भी आप खुद भी इसको देख सकते हैं। दूसरे सवाल में हमने इसको सॉल्व करना है, यानी उसने नंबर दिया हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसको खोलकर हमने उसका आंसर लिखना है। अब किसी नंबर की जो पावर होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर 2 की 5, इसका मतलब ये नहीं हरगिज होता है कि आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा गलत, ऐसा नहीं होता। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था कि 2 को इतनी दफा मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 2 को कितनी दफा करेंगे, 5 दफा, ये पावर का मतलब होता है। अब जो भी है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर उसको इससे, फिर उसको इससे, फिर आंसर में मिल जाएगा। अब 3 की 4 का मतलब ये है कि 3 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81 होते, तो ये आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है, 13 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 13 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो 13 को 13 से करें 169। मल्टीप्लाई करना आता है ना, आप इसको रफ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं ऐसे। इस तरह 2 की 8 का मतलब 2 को 8 दफा मल्टीप्लाई कर दो बेटा 256 हो जाएगा। 2 2 बार 4, 8 16 32 64 128 और 256। सवाल नंबर, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, इसमें हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नंबर को लिखना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये उसने दिया है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या बन जाएगी, 5 को 4 दफा लिख लेंगे। इस तरह 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 बन जाएगी। इस तरह ये u ज़रब u कितनी दफा u आया, 3 दफा, तो u की पावर 3। v कितनी दफा आया, 2 दफा, तो v की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह बेटा इसका जो छठा पार्ट है जो मैंने नहीं किया वो आपने खुद करना है। a ज़रब a 3 दफा आया तो a की पावर 3 ले लेंगे। c ज़रब c 4 दफा, c की पावर 4, और d आया ही एक दफा, तो d को वैसे लिख देंगे। यही इसका आंसर है। अगला सवाल है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है। तो पहला सवाल है 343। तो 343 को हम कैसे लिखेंगे, 343 बेटा पहले तो इसको हमने पावर फॉर्म में लेके जाना है, किसी नंबर की पावर में इस नंबर को लेके आना। जैसे 4 लिखा तो हम इसको पावर फॉर्म में लेके जा सकते हैं, 2 की पावर में लेके जा सकते हैं। इसको भी अब ये हमें ऐसा तो नहीं अंदाजा होना कि किसकी पावर में लिखा जाएगा, तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन यानी इसकी तजज़ी करनी पड़ेगी। तो ये बेटा ना 2 पे जा रहा है नंबर, ना 3 पे, ना 5 पे, ये 7 पे जा रहा है। तो 7 6 बार 28, पीछे बचे 6, वो 6 को 3 के साथ लगाए 63, 7 9 बार 63, ये फिर 7 पे 7 7 49, ये फिर 7 1 बार 7, तो 3 दफा 7 आया तो 7 की पावर 3, ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये इसका आंसर। इस तरह बेटा 512 है, इसकी हमने तजज़ी की है, तो 512 की तजज़ी आई है, ये देख रहे हैं आप। तो 2 जितनी दफा 2 आया वो लिखा है, तो ये 9 दफा आया तो 2 की पावर 9, ये इसका आंसर। इस तरह से अगला सवाल है, थर्ड वाला 729 है, तो ये 3 पे जा रहा है बेटा, 3 पे जाते जाते ये 3 कितनी दफा आ गया, 1 2 3 6 दफा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 6, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा 31 25 को हमने देखा, ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो 5 के हिसाब से इसकी फैक्टराइजेशन की, तो ये 5 4 दफा है, तो 5 की पावर 4, ये इसका आंसर। यहाँ तक ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।